लखनऊ के लिए जो लड़ाई है उसमें लखनऊ की 5 सीटों की लड़ाई सबसे ज्यादा दिलचस्प हो गई। यहां पर परिवार, विरासत, प्रतिष्ठा और एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले सारे एलिमेंट हैं। कुल मिला के अगर हम बात करें तो कैंट से लेकर सरोजनी नगर तक किस तरीके से तमाम सीटों में जो पेच फंसे हैं उससे बीजेपी से लेकर सपा तक सब हलकान है। यहां से सुरेश तिवारी से पहले विधायक रही रीता बहुगुणा जोशी इस बार अपने बेटे मयंक के लिए टिकट मांग रही हैं। एक परिवार एक पद जैसा मसला उठने की स्थिति में रीता अपनी लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देने की भी बात कर चुकी हैं। यही नहीं, वे मौजूदा संसदीय कार्यकाल को अपनी राजनीतिक पारी का अंतिम कार्यकाल बताकर बेटे के लिए टिकट की गुहार कर रही हैं। उनके बेटे मयंक की इकलौती बेटी का बीते वर्ष एक दुर्घटना में आसमाइक निधन हो चुका है। ऐसे में टूट चुके बेटे का संबल बनने के लिए मां ने उनकी राजनीतिक पारी संवारने को पूरी ताकत लगा दी है। वैसे यहाँ बीजेपी की टिकट रीता के बेटे को मिलने की राह में अपर्णा यादव व ब्रजेश पाठक जैसे पेच भी हैं। वैसे राज की बात यह है कि रीता के मातृत्व भाव को सहारा देने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से खुला ऑफर है और इसके अलावा एक और सीट है जो बेहद दिलचस्प कोणों में फंसी है, वो है सरोजनी नगर सीट। यहाँ मौजूदा विधायक स्वाति सिंह को उनके पति दयाशंकर ही चुनौती दे रहे हैं। पति पत्नी की खींचतान में यहाँ पर महेंद्र सिंह भी टिकट के दावेदार हैं। हाल ही में स्वाति सिंह का एक ऑडियो लीक होने के बाद इस सीट का मामला उलझ सा गया है। कुछ लोग इस लीक को सीट के बंदरबाट से जोड़कर देख रहे हैं। माना जा रहा है कि इस सीट पर पति पत्नी से इतर एक दावेदार ने यह ऑडियो लीक कराया है। इनके अलावा मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के लिए भी पहले सीट ढूंढने की मशक्कत थी, लेकिन राज की बात यह है कि शायद ही अब दिनेश शर्मा चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ की सीटों पर घमासान सिर्फ भाजपा में ही हो ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी भी इसी घमासान से जूझ रही है। हालांकि अभी सपा और भाजपा के टिकटों की घोषणा का इंतजार भी कर रही है। समाजवादी पार्टी में भी सर्वाधिक रार सरोजनी नगर सीट को लेकर ही है। यहाँ बसपा से आए शिवशंकर सिंह को टिकट न देने के लिए मूल सपाई लामबंद हो गए हैं। इधर लखनऊ उत्तरी से अभिषेक मिश्र की दावेदारी पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक समय में समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण चेहरा हुआ करते थे। 2012 का विधानसभा चुनाव वह जीते और अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में हारे और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उनको हार मिली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।